नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। जिसका डर था वही हो गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक और परीक्षा निरस्त हो गई है। सिलसिला है इस सरकार में परीक्षाओं के रद्द होने का, निरस्त होने का, पेपर लीक होने का, धांधली होने का, आंसर की ना देने का, प्राप्तांक ना बताने का। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक के बाद, क्योंकि ये एक सिलसिला है, मुसलसल लगातार हो रहा है। मुद्दा ये है कि अभी तो 2024 में आप पेपर लीक पर एक बहुत बड़ा अध्यादेश लेकर के आ गए। पेपर लीक पर अब कोई पेपर लीक नहीं होने देंगे। उसके बाद भी ये घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं? कहानी क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही है और हम इस कहानी की तह में जाएंगे और आज आपको बताएंगे कि ये आपके जो भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, इसकी जड़ कहां है। खिलवाड़ हो रहा है, सबको दिख रहा है, आज से नहीं दिख रहा। जब से योगी सरकार आई है सत्ता में 2017 से 2025 और अब 26 आ गया, संभवतः कोई साल नहीं बचा है जब पेपर लीक ना हुए हैं। रिकॉर्ड तोड़ पेपर लीक हुए हैं और हर पेपर लीक में जब शोर बजता है तो एसटीएफ सक्रिय होती है। एसटीएफ का भी गजब इसमें एक किरदार इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि एसटीएफ अगर 8 साल से लगातार छापे मार रही है, पकड़ रही है, तो उसके बाद भी ये क्यों हो रहा है? वजह क्या है? ये किसी को समझ नहीं आ रही। अब देखिए आज की कहानी। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो रद्द हो गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की हमने ये स्टोरी आपको दिखाई थी। मैं आपको जो हमने स्टोरी दिखाई थी उसका भी आपको पहला पन्ना दिखा रही। यही स्टोरी हमने दिखाई थी कि छात्रों ने प्रशांत कुमार को घेरा इसी एग्जाम के लिए। हमने स्टोरी दिखाई और अब देखिए ये एग्जाम रद्द हो गया। हमने अपनी स्टोरी में कहा भी था कि इस एग्जाम में धांधली के आरोप लगे हैं और उसके बाद भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लगातार छात्र आक्रोशित थे और ये कह रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, भविष्य के साथ में ऐसा खिलवाड़ क्यों हो रहा है। अब जाकर के 7 जनवरी को सरकार जागी है और इसको रद्द कर दिया। देखिए लिखा है धांधली, अवैध धन वसूली, किस लेवल पे चीजें चल रही थी ये आप देखिए और हम ये बताएंगे अभी कि वजह क्या है। अब देखिए धांधली किस तरह से चल रही है। मैं जो आपसे कह रहा हूं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे हो रहा है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। किरदार कहां है, कहां से ऑपरेट करते हैं, कहां से नेक्सस है, कौन किसको मैसेज भेजता है, कहां से चीजें आगे बढ़ती हैं। और एसटीएफ बार बार एक्टिव है, फिर भी ये कैसे हो रहा है? क्या कोई सिस्टम के अंदर भी बैठा हुआ है क्या जो ये सब करवा रहा है? सवाल तो ये भी उठता है। अब देखिए आयोग का कर्मचारी हुआ था धांधली में गिरफ्तार। मैं आपसे कह रहा था ना, क्या कोई सिस्टम के अंदर भी बैठा है क्या? आयोग का कर्मचारी धांधली को लेकर एसटीएफ ने लखनऊ में केस दर्ज करवाया था और तत्कालीन आयोग के अध्यक्ष के गोपनीय सहायक अभियुक्त महबूब अली को गिरफ्तार किया गया था। उसने स्वीकार किया था, कई अभ्यर्थियों से धन लेकर उपलब्ध कराई। सब सरकार के नाक के नीचे चल रहा था। जब हो गया तब जब शोर मचा कि धांधली हुई है, फ्रॉड हुआ है, तब जाकर के आप जागे हैं। परीक्षा की डेट है और ये इसकी रिक्तियां हैं, ये इसकी कहानी है। अब एक और कहानी देखिए, ये कब का मसला है ये भी देखने की जरूरत है और ये इसलिए देखने की जरूरत है कि क्या इस सरकार में हम जिन परीक्षाओं की पारदर्शिता की बात करते हैं वो कहाँ है। ये देखिए, ये परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के फर्जी प्रश्न पत्र बनाकर ठगी करने वाले गिरोह है। ये उसके कौन कौन से आरोपित, विज्ञापन संख्या 51 है। ये सारी उसकी डिटेलिंग यहाँ पर दी हुई है। अब बड़ी बात है, ये देखिए आप इन मीडिया का हाल देखिए, क्या लिखते हैं। ये लिख रहे हैं कि अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम निर्णय लेते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को निरस्त करने का आदेश दिया। अहम निर्णय ले रहे योगी आदित्यनाथ, उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख रहे योगी आदित्यनाथ। मतलब जिसमें योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उनसे सवाल करना चाहिए, उनसे उनका इस्तीफा मांग लेना चाहिए। कैसे मुख्यमंत्री हो आप? 2017 से हर साल लीक पे लीक हो रहा है। 2026 आ गया है और ये कौन सा है? एनडीटीवी एजुकेशन ये लिख रहा है कि उज्जवल भविष्य के लिए और बड़ा ही अहम निर्णय लिया है उज्जवल भविष्य के लिए योगी आदित्यनाथ। इस तरह की भाषा, जय जयकार इसके बाद भी की जा रही है। कोई जिम्मेदारी तय करने को तैयार नहीं। ये हमारे दौर का मीडिया है, ये भी देख लीजिए आप। इसके बाद आगे बढ़िए, ये देखिए क्लियर यहां पर हेडलाइन में देख लीजिए, यूपी की असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी धांधली अवैध वसूली में फंसी, शिकायत पर योगी सरकार ने रद्द की परीक्षा। ये शिकायत कब की है? ये आज की शिकायत है।
ये शिकायत कब से चली आ रही है, आज रद्द की है जाकर के, साल गुजर गया, हमने स्टोरी की इस पर, यही चीज हमने दिखाई थी, अब जाकर के एग्जाम ये रद्द हुआ है। ये भी, और क्या लिख रहे हैं, योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। अब ये क्या करें, एसटीएफ ने 3 लोगों को अप्रैल 2025 में गिरफ्तार किया था। अब आप इसी लाइन से समझ लेंगे कहानी क्या है। ये योगी आदित्यनाथ ने कड़ा एक्शन लिया, कब लिया है, तारीख है 7 जनवरी को। एसटीएफ ने गिरफ्तारी कब की थी 3 लोगों की, अप्रैल 2025। तो हेडलाइन तो ये होनी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ सो रहे थे क्या, सरकार खर्राटे भर रही थी। अप्रैल में गिरफ्तारी नकलचियों की हो गई है, तो ये जनवरी 2026 तक आप कर क्या रहे थे? आप क्या पूरी सरकार शीत शासन कर रही थी? सरकार क्या टूर पे विदेश घूम रही थी? सरकार क्या जिसे कहते हैं कुंभकर्णी नींद, क्या उसमें थी? छात्रों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और आप कह रहे हो कि अहम निर्णय लिया, कड़ा निर्णय लिया, योगी आदित्यनाथ ने भूचाल ला दिया। ये जर्नलिज्म का लेवल है। अब इसके बाद देखिए अगली कहानी, ये देखिए, ये तो अद्भुत है, ये एकदम नेक्स्ट लेवल है। क्यों नहीं रुक रही है यूपी पेपर लीक, उसकी एक वजह ये लोग भी हैं। क्या लिख रहे हैं, डेट है 7 जनवरी 2026, 7 तारीख को ही रद्द हुई है ये परीक्षा, और 7 तारीख को लिख रहे हैं, योगी सरकार ने बदली यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तस्वीर, पारदर्शिता बनी नई पहचान। जिस दिन धांधली वसूली के चलते रद्द हुई है परीक्षा, उसी दिन ये जागरण लिख रहा है। इसमें क्या होगा, अगर ये रिपोर्टिंग का लेवल है तो होगा क्या, आप समझ लीजिए। अब ये देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये आज का मामला नहीं है, ये 24 जून 2024 खबर है। पर्चा लीक धांधली के खिलाफ घेराव प्रदर्शन, लगातार छात्र जो है परेशान हैं, लगातार धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख लीजिए, फिर मैं भी आपको बताऊंगा असली कहानी कि ये क्यों नहीं रुक पा रहा है, ये क्यों हो रहा है, जड़ बताऊंगा। 1 करोड़ का जुर्माना, बुलडोजर एक्शन, दुनिया भर की बुलडोजर हर जगह चलाते हैं योगी आदित्यनाथ, सिवाय उन जगहों पर जहां स्वजाति माफिया होते हैं, ऐसे आरोप इनके ऊपर लगते हैं। कोडीन में नहीं चलेगा बुलडोजर, क्योंकि वहां जो नाम आ रहा है वो स्वजाति माफियाओं का, ऐसा आरोप लग रहा है। अब देखिए, इतनी बड़ी बातें कह दी जून 2024 में कि हम जो है नया कानून बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और इसके बाद भी पेपर लीक, इसके बाद भी परीक्षा निरस्त, इसके बाद एग्जाम होता है, उसमें धांधली होती है। ये है योगी आदित्यनाथ की सरकार के काम करने की शैली, ये देख लीजिए। और अब मैं आपको एक चीज और देख लीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूं कि ये वजह क्या है। देखिए क्या लिख रहा है TV9, 7 सालों में 24 से अधिक परीक्षाएं रद्द, 7 सालों में 24 से अधिक पेपर लीक, भ्रष्टाचार की वजह से। ये भी एक पहलू है। सरकार पेपर नहीं, जिंदगी लीक होती है। सीएम योगी के टेन्योर में 8 पेपर लीक, ये 4 साल पहले की खबर है। ये योगी आदित्यनाथ के काम करने की शैली है। और ये एक और देख लीजिए, फिर मैं आपको आखिर में बता देता हूं पॉइंट। 5 साल में 65 पेपर लीक, देश भर में फैला है पेपर लीक माफिया, सबसे ज्यादा यूपी के, ये फैक्ट है, सबसे ज्यादा यूपी के। ये भी एक कहानी है। तो ये अब इसकी वजह जड़ में जान लीजिए क्यों हो रहा है। आज ये जो 7 तारीख को एग्जाम रद्द हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का, अभी हमने स्टोरी की है, पहले ही स्टोरी कर दी थी हमने, अब रद्द किया है। ये इसलिए हो रहा है कि कोई जवाबदेही नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन जो है संजय श्रीनेत, क्या उनसे पूछा गया कि आपके टेन्योर में जो परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, जो पेपर लीक हो रहा है, जो धांधली के आरोप है, उन पर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है, क्यों नहीं हटाया जाता है? किसी पर कोई एक्शन नहीं होता है। जो परीक्षा के जिनको जिम्मा सौंपा जाता है जिन अधिकारियों को, उन पर कोई एक्शन नहीं होता है। चेयरमैन, आयोग के चेयरमैनों पर कोई एक्शन नहीं होता है। कहीं आप एक्शन लेंगे, कोई एक्शन एक आप लेते हुए दिखेंगे? महाकुंभ में भगदड़ हो जाती है, इतने लोग, निरीह लोग मर जाते हैं, उनकी लाशें तक पता नहीं चलता है कि कहां गए। लोग आरोप लगाते हैं कई भगदड़ हुई और उनका भी डेटा नहीं होता, और वहां जो अधिकारी होते हैं उनको इनाम देकर के और मलाईदार पोस्टिंग दी जाती है। मतलब एक के बाद दूसरे बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाए, आप किसी की जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, उल्टे उनको प्रमोट करेंगे, मलाई देंगे। ये एक बड़ी वजह है कि कोई जिम्मेदार नहीं, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, होने तो लीक एग्जाम एक के बाद एक। क्या करेंगे, 3-4 छोटे सालभर को पकड़ लेंगे, बड़ा गैंग नहीं पकड़ा जाएगा। सिंडिकेट चल रहा है, उसको कहा जाएगा जो इसमें नुकसान हुआ अगले में भरपाई हो जाएगी। ऐसे भी आरोप लगते हैं कि एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर के लोग भी शामिल हैं। ये सब वजह हैं, ये फिर निरस्त हुआ है। और ये ऐसा लगता है कि सिलसिला रुकने वाला नहीं है। कानून वानून सब ले आए हैं, सब ढाक के 3 पात है। और गुजरे 8 साढ़े 8 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार
पेपर लीक और धांधली के मामले में मिसाल कायम कर चुकी है और मुझे लगता नहीं कि आने वाली कोई भी सरकार इस पेपर लीक और धांधली के रिकॉर्ड को तोड़ सकेगी। स्थिति इतनी विकट है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आपको हम बताते रहेंगे। आपको भी कुछ भी समझ में आए हमको मैसेज कीजिए, कमेंट में अपनी बातें लिखिए, हम उसको भी जरूर उठाएंगे छात्रों के हित में।